हेलो बेटा निसार, कैसे हो तुम? कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कुछ दिन मसरूफ़ रहा इसलिए आपसे रब्ता नहीं हो सका। राहिल और रोमाना कैसे हैं? अरे बेटा हम लोग तो सब ठीक हैं। और रोमाना रोमाना तो हर वक्त अपना सेल फोन लिए इतराती रहती है। और राहिल? अरे राहिल ने भी बाइक ले ली है, बस सारा दिन बाइक लेके घूमता रहता है। मगर इस तरह तो उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। नहीं नहीं बेटा, पढ़ाई क्यों मुतासिर होगे? अरे कुछ दिन का शौक है, पूरा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा वो भी। अच्छा अम्मी, रोमाना से कहिएगा 10 बजे ऑनलाइन रहे। मैं आप सब लोगों को वीडियो कॉल पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, राहिल को भी। क्या बेटा? बस समझे, मैंने अपने लिए कुछ जमा किया है, वो ही दिखाना। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है। ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। निसार ने परदेस में ऐसा क्या जमा कर लिया था जो वो एक मखसूस वक्त पर अपनी फैमिली को दिखाना चाहता था? आमना, राहील और रोमाना के लिए कौन सी ऐसी बड़ी खुशखबरी थी? बस यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं कि असल कहानी है क्या। क्या हुआ तुम्हारी तनख्वाह का? यार इस दिन का इंतज़ार मुझे सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तुम हर महीने तनख्वाह मिलने पर इतने खुश होते हो जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल गया हो। यार कबीर, ये कागज़ के टुकड़े भी किसी खिलौने से कम है क्या? सही कहा तुम। इसी कागज़ के रंगीन टुकड़ों की वजह से हम 7 समंदर पार अपने माँ बाप, बहन भाई और दोस्तों से कितने दूर हैं। तुम जानते हो मैं इन कागज़ के टुकड़ों को देख के खुश क्यों होता हूँ? क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का सिला है। नहीं, जब ये कागज़ के रंगीन टुकड़े मेरे हाथ में होते हैं तो मुझे अपने घर के हर फर्द का चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ जाता है। यार ये मुल्क कितना अच्छा है, यहाँ जिंदगी की हर सहूलतें मिलती हैं, हम खुश भी रहते हैं। मगर मगर क्या? कभी कभी अपना आप बहुत मजलूम लगता है। वो क्यों? अब देखो ना यार, वहाँ पाकिस्तान में सारे लोग हमारी सख्त मेहनत और तन्हाई की कैफियत को तो नहीं समझ सकते ना। ठीक कहा तुमने। तुम्हें याद है जब मैं 2 साल पहले यहाँ आया था और मुझे ईद यहाँ गुजारनी पड़ी थी? कितना रोया था मैं। यार तुम एक ईद की बात कर रहे हो, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने वालिदैन के जनाजे पे भी नहीं पहुँच पाते और आखिरी दीदार भी नहीं कर पाते। यार ये इस खुशी के मौके पे तुमने किस तरह की बातें शुरू कर दी हैं? हाँ यार, मेरी ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। हाँ पैसे तो मिल गए बेटा, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है अम्मी, बिल्कुल ठीक ठाक। बस आप दुआ किया करें मेरे लिए। हाँ बेटा, मैं तो दुआ करती रहती हूँ, हर वक्त दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। और ये बताएं रोमाना और राहील कैसे हैं? ठीक है, दोनों खुश हैं। ये लो रोमाना से बात करो। अरे हाँ बेटा, उससे बात करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। जी जी बोलिए। अरे बेटा, यहाँ बहुत गर्मी पड़ने लगी है, अगर तुम कुछ इजाफी पैसे भेज दो तो मैं एसी लगवा लूँ, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। चलें ठीक है अम्मी, अगले महीने कोशिश करता हूँ कुछ बढ़ा के पैसे भेजूँ आपको। अरे खुश रहो, आबाद रहो बेटा। ये लो बात करो इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कर रहे थे आप? वालेकुम अस्सलाम। मशीन लगाई है, आज छुट्टी का दिन है ना तो कपड़े धोता हूँ। क्या आप कपड़े भी धोते? अरे भाईजान, अगर आप पाकिस्तान में होते ना तो आपको कोई काम नहीं करने देती। कोई बात नहीं, तुम लोग खुश हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है, मेरी खैर है। अच्छा भाईजान, आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान कब चक्कर लगा रहे हैं? अभी फिलहाल तो कोई चांस नहीं है, अगले साल कोशिश करूंगा इंशाल्लाह चक्कर लगाने। अच्छा, वैसे ना आपकी बहुत याद आती है। अरे हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, वो मेरी फ्रेंड है ना रूबी, उसके भाई ने उसके लिए यूके से iPhone 6 भेजा है। हाँ तो वो अफोर्ड कर सकते होंगे। वैसे भाई उसकी कीमत कितनी है दुबई में? वैसे मैंने इसकी कीमत कभी पूछी तो नहीं है, लेकिन अंदाजा है काफी महंगा होगा। अम्मी मुझे भी बात करनी है भाई से, इससे फोन ले। अच्छा चलो, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। राहिल से कहना फिर बात होगी, मेरा बैलेंस एंड हो रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। यार आज आपने फिर बात नहीं कराई ना मेरी भाई से। है तो क्या हो गया, तुम खुद फोन कर लेना। खुद फोन कर लेना, पता है ना आपको कितनी महंगी कॉल पड़ती है।
हो भाई, खैरियत तो है ना? नहीं यार, कुछ नहीं, बस वो कीमत देख के डर गए ना? हाँ यार, ये वाकई बहुत महंगा है। ओ भाई, ये तुम जैसे मजदूर पेशावर तबके की बात नहीं, इसे तुम सिर्फ दूर से ही देख सकते हो। ठीक कहा तूने यार। भाई साहब, ये कितने का हो जाएगा लास्ट? 2300 दरम। 2300 तो बहुत महंगा है। क्या घर से कोई फरमाइश आई है? वैसे मैं नोट कर रहा हूँ, तुम्हारे घर से कुछ ज्यादा ही जो है ना फरमाइशें बढ़ती जा रही है। क्या करूँ यार, उन्हें हमसे उम्मीदें भी तो बड़ी होती हैं। मैं ले लूँगा ये। चलो भाई। क्या हमने ये कभी सोचा है कि हमारे प्यारे परदेश में हमारी आसाइशें और फरमाइशें पूरा करने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? क्या हमने कभी सोचा है? भाई आज से तो मैं अम्मी के कमरे में ही सोया करूंगी। वाह जी वाह, अम्मी के कमरे में सोया करूंगी। आज ही तो एसी लगा है, आप दोनों सो एसी में और मैं बाहर मरूं गर्मी में। लो, लगा दी आग इस जल कुकड़े ने। ओहो, एक तो तुम लोग कितना लड़ते हो। अम्मी, आपने देखा, जैसे ही इसने ये बात बोली फौरन लाइट चली गई। हाँ हाँ, तू तो नन्ही है, तुझे तो लोड शेडिंग के टाइम का जैसे पता ही नहीं है ना? अच्छा बस करो, चुप हो जाओ तुम लोग। अब निसार का फोन आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि जनरेटर के लिए कुछ इजाफी रकम भेज दे, वरना तो इस एसी का कुछ फायदा ही नहीं। अम्मी, अगर आप भाई से जनरेटर की बात करेंगी ना तो मेरी बाइक रह जाएगी फिर। अब कौन सी ऐसी आफत आ गई कि तुम्हें पहले बाइक दिला दी जाए? पहले बसों में धक्के खाते थे, अब जब से निसार बाहर गया है तब से मैंने तुम्हें रिक्शा लगवा दिया है। क्या मतलब आपका? तो क्या मैं सारी जिंदगी रिक्शों में आता जाता रहूंगा? अच्छा, फजूल बातें बंद करो। जब तक घर की जरूरी चीजें नहीं आ जाती उस वक्त तक कुछ और नहीं आएगा। अम्मी, मेरा मोबाइल भी। बस अब चुप हो जाओ तुम लोग, अब और कोई बात नहीं। अम्मी, बस आप भी ना हमेशा मुझे ही चुप करवाया करें, इसे कुछ मत कहना। देख रही हैं इसे? अब अगर निसार का फोन आएगा ना तो मैं इसकी शिकायत करूंगी, नालायक कहीं का। अम्मी प्लीज उनसे मेरे मोबाइल का भी कह दीजिएगा ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो, कभी बाइक और कभी मोबाइल। अरे यार, आज भी देर हो गई मुझे। यार तुम आज भी काम पे जा रहे हो? जा रहा हूँ। हफ्ते में एक ही दिन तो हमें आराम को मिलता है, तुम उसे भी काम पे लगा देते हो। क्या करूँ यार, अखराजात पूरा करने के लिए सब करना पड़ता है। मगर इस तरीके से तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यार हम यहाँ कमाने आते हैं और वैसे भी सारा दिन करते क्या हैं, कभी किसी दोस्त के पास निकल जाते हैं, वरना घूमने फिरने, और इस चक्कर में बिला वजह पैसे खर्च होते हैं। वो बात तो तुम्हारी सही है, इस तरीके से हम ताज़ा दम भी तो हो जाते हैं। जब मौका मिलेगा ना मुझे, मैं ताज़ा दम भी हो लूँगा। अभी मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? तुझे नहीं पता कि तेरे घर वाले तुझ पे कितना जुल्म कर रहे हैं। जिनकी वजह से हम पुरसुकून और पुरआसाइश जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं वो तो शायद हमें बताते भी नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे असबाब पैदा करने में लगे रहते हैं। बेटा, निसार ने पैसे भेज दिए जनरेटर के लिए, अब तुम कल टाइम निकाल कर जाकर ले आओ। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि कल ही ले आता हूँ। लेकिन क्या? अम्मी प्लीज़, भाई की जब भी कॉल आएगी आप भाई से मेरे लिए बाइक की बात करेंगी ना? अच्छा, ज़रूर बात करूँगी। अब खुश? थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू सो मच। बस कर दे, इतना मक्खन ना लगा मुझे। अच्छा अम्मी, वो रुमाना नज़र नहीं आ रही, काफ़ी देर हो गई, उसे देखा नहीं मैंने। अरे अपनी दोस्त क्या गई है, वजू भी है ना उसी के पास। लो, अब जब आएगी तो मोबाइल का किस्सा लेकर बैठ जाएगी। तो अम्मी, आपने मुझसे वादा किया है कि भाई की जब भी कॉल आएगी तो भाई से आप मेरे लिए बाइक की बात करेंगी। तो क्या लिख कर दे दूं तुझे? हाँ,
क्यों नहीं उठा रहा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ मम्मी। और आप सब लोग? हम भी ठीक हैं। हमारी फिक्र ना किया करो बेटा। बस जब से ये जनरेटर आया है जिंदगी सुकून में आ गई है। बस एक परेशानी हो गई है। हाँ, वो आवाज़ बहुत करता होगा ना? हाँ, आवाज़ तो करता है, मगर एक बात और है। एक और बात? वो क्या अम्मी? वो बेटा, जब से जनरेटर गैस पे चलाना शुरू किया है ना, तो गैस का बिल 3 गुना ज़्यादा आने लगा है। चलें ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगले महीने से थोड़े और पैसे बढ़ा के भेज दूँ आपको। अरे खुश रहो बेटा, हमेशा मेरे बात कहने से पहले ही तुमने बात समझ ली है। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो बेटा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। जी जी बोलिए अम्मी, मैं सुन रहा हूँ। वो बेटा, राहिल ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। राहिल ने? क्यों? वो कॉलेज नहीं जा रहा क्या? अरे कॉलेज तो जा रहा है, पर क्या अम्मी? पर वो बेटा कुछ महीनों से वो जिद कर रहा है कि मुझे बाइक दिला दे। क्या? मगर क्यों? वो बेटा कह रहा है कि उसके सारे दोस्तों के पास बाइक्स हैं, एक उसी के पास नहीं है। लेकिन अम्मी। हाँ हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ, मगर क्या करूँ, वो भी तो जवान हो रहा है। अब मारपीट तो करने से रही मैं। देखता हूँ अम्मी, लेकिन इसमें मुझे कुछ वक्त लग जाएगा। हाँ हाँ, भले 1-2 महीने लग जाएं, इतनी देर तो मैं उसे संभाल ही लूँगी। ओके अम्मी, फिर बात होगी। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, वो गैस का बिल याद रखना बेटा। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। निसार और इस जैसे हमारे दूसरे भाई परदेश में इसलिए मुशक्क़त से काम करते हैं कि यहाँ पर उनके बच्चे और उनके छोटे अच्छी तालीम हासिल कर सकें और उनको उनकी तरह दरबदर ना होना पड़े। लेकिन यहाँ रहने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि वहाँ पैसे दख्तों पर नहीं उगते, मेहनत मुशक्क़त से कमाए जाते हैं, और हम अपनी ख्वाहिशात के समंदर को और गहरा करते जाते हैं। क्यों? अरे वाह यार, तुमने सिगरेट छोड़ दी, बड़ी हिम्मत की है तुमने। हाँ यार, बिला वजह का खर्चा था, इसीलिए जान छुड़ाई। यार मैं तो तुझे पहले ही समझाता था, खर्चे के अलावा तुमने अपनी सेहत भी तो खराब कर दी। तुम ठीक कहते थे, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। भाई 1-2 पुलाव ले आना और 2 कोल्ड ड्रिंक भी। नहीं नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। क्यों भाई? अरे भाई, कोल्ड ड्रिंक से भी सेहत खराब होती है। मैं देख रहा हूँ तुमने अपनी खुराक कम कर दी और साथ में बाकी चीजें भी तर्क करते जा रहे हो। क्या करूँ कबीर, 2 नौकरियों के बावजूद भी मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। देखो भाई, सब कुछ ठीक है, मगर अपना ख्याल तो रखो। देखो ये परदेस है, परदेस। अगर बीमार पड़ गए ना तो यहाँ तुम्हें 1 गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। जब तक हिम्मत है, जब तक तो चलने दो, फिर की फिर देखी जाएगी। यार तुम नहीं समझोगे मेरी बात। ये आजकल तुमने खाने से बाइकआउट क्यों किया हुआ है? आपने राहिल की बाइक का बोल दिया और मेरा मोबाइल वो। अरे बस इतनी सी बात, पागल कहीं की। ये इतनी सी बात नहीं है अम्मी, आपको पता है मेरी दोस्त जूबी इतने फख्र से मुझे अपने मोबाइल में वीडियोस दिखाती है। तो तुम ना देखा करो। वो मुझसे पूछती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मोबाइल कब भेजेगा। तुम्हें उसे बताने की क्या जरूरत थी बेटा? वो मैंने नहीं बताया था, वो तो मेरे मुंह से निकल गया था कि मैंने अपने भाई से कहा हुआ है और बहुत जल्दी मेरा मोबाइल आ जाएगा। देखो रुमाना, अभी तुम 2-3 महीने तक तो भूल ही जाओ मोबाइल को। मैंने निसार से जब राहिल की बाइक के लिए कहा था तो उसने कहा था अम्मा अभी कुछ वक्त लगेगा। वाह, मेरी बारी में वाह। बात को समझने की कोशिश करो रुमाना, वो वहाँ से कोई दरख्तों से पैसे तोड़ तोड़ कर नहीं भेज रहा हमें। तो वो इतनी दूर गए क्यों हैं? इसीलिए ना, ताकि हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। देखो अब ये ड्रामा बंद करो और जाकर खाना खाओ। मैं उससे बात करूंगी, वो 1-2 माह में भेज देगा। वादा करें आप कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? देखो रुमाना, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब मैं उससे कहूंगी फिर वो पैसे जमा करेगा, फिर वो खरीदेगा, जब तो भेजेगा ना। साफ साफ बोले ना, क्या आप चाहती नहीं है कि मेरे पास बकवास बंद करो। जब मैंने कह दिया कि मैं उससे बात करूंगी
तो इस बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं इसको कर लूँ पहले। अरे कबीर, तू यहाँ? यार तुम भी अजीब आदमी हो, कमरा भी छोड़ दिया और मिलने भी नहीं आते। क्या करूँ यार, चंद घंटे ही तो आराम करना होता है मुझे, इसीलिए एक सस्ती सी जगह पे लोगों के साथ शेयरिंग पे रह रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने अपना खर्चा इतना महदूद करने के बावजूद भी दूसरी नौकरी कर रहे हो। तुम नहीं समझोगे कबीर, कभी कभी अपनों की मोहब्बत का खराज ऐसे भी देना पड़ता है। तुम कुछ भी कहो निसार, मगर मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि जान है तो जहान है। तुमने अपनी हालत देखी है? कबीर, हम यहाँ कमाने आए हैं ताकि हमारे अपनों के लिए खुशियाँ खरीद सकें। तुम्हारी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी जिंदगी की कीमत पर वो तमाम चीजें हासिल करें जिसका तुमने जिक्र किया था। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम लोगों से हमारे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं यार, कोई मशीन तो नहीं। अच्छा चलो, मेरा थोड़ा काम बाकी है, मैं वो ख़त्म कर लूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस आधा घंटा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और आज मुझे तुमसे ढेर सारी बातें भी करनी है। कबीर, अगर बहुत सारी बातें कह दी जाए ना तो उनका वो असर नहीं रहता जो उन्हें बिना कहे रहता है। क्या मतलब? यार इस दियार गैर में तेरे जैसा दोस्त भी किसी नेमत से कम नहीं है। पागल, जल्दी से अपना काम निपटा लो, मैं बाहर जाके वेट करता हूँ। चलो कर लो। रात से दिन निकल आया, देख बिल्कुल पता ही नहीं चला। अल्लाह के बंदे, कम से कम अपने लिए जूते ही तो खरीद लेते। हाँ यार, दूसरा लेना था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मुझे। यार ये बात तो 6 महीने पहले भी तुमने की थी और 6 महीने पहले भी तुम्हारे जूतों का यही हाल था। हाँ यार, मैंने सिया था इसको, ये दोबारा निकल जाता है, अभी सही रहेगा। और तुमने अपने कपड़ों की हालत देखी है? ठीक तो है, तनी तो ढांपना है बस। देखो निसार, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। देखो, बच्चा मैं भी नहीं हूँ, मैं सब नोट कर रहा हूँ। तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मगर कबीर, मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने घर वालों को ठीक तरीके से समझा दोगे तो सब सही हो जाएगा। वो कैसे? चले? हाँ चलो। यार टैक्सी ना करने? यार मैं तो यहाँ से पैदल ही चला जाता हूँ। मगर कल तो तुमने मुझसे कहा था कि मेरा घर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है। यार बस इसी बहाने थोड़ी वॉक हो जाती है। खुदा के वास्ते मुझ पे भी रहम करो और खुद पे भी। टैक्सी रुकवा दो, किराया मैं दे दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था, असल में मैं। टैक्सी, चलो भाई। कबीर ने निसार को ऐसा क्या समझाया जिससे निसार थोड़ा मुतमईन हो गया? क्या कबीर की तदबीर निसार की तकदीर बदल देगी? क्या उसके लिए कुछ आसानियां पैदा हो जाएंगी? आइए चलकर देखते हैं। पूरा 1 महीना हो गया निसार ने पैसे भेजे हुए तुम्हें, अभी तक तुम बाइक लेने नहीं गए। हाँ, पहले तो बड़ी जल्दी मचा रखी थी, अब क्यों सांप सूंघ गया? डंडी मारी है भाई ने, पूरे पैसे नहीं भेजे। पता है आपको, पूरे 5,000 रुपये भाई ने कम भेजे हैं। वो तो आज जाके पूरे हुए हैं और मैं तो आज ही अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ। देखिए ना अम्मी, कितना टाइम हो गया है। निसार भाई ने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझे मोबाइल लेकर भेज देंगे, मगर अभी तक उन्होंने लेकर नहीं भेजा। अरे वो भी आ जाएगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? वो इतनी दूर गया किसके लिए? तुम लोगों के लिए तो गया है ना।
मैं देखता हूँ। हाँ सर, ये आपका पार्सल है, सिग्नेचर कर दिया। थैंक यू सर। अरे वाह, रुमाना की बच्ची, ये देखो तुम्हारा पार्सल आ गया। मुझे तो मोबाइल लग रहा है। अम्मी मेरा फोन आ गया। खुशी देखो चेहरे पे। आराम से आराम से, क्या हो गया? अरे तुम छोड़ो। वाओ, अम्मी मेरा फोन तो देखे, देख लो तुम। आ गए आप? क्यों, देर हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं भी बस अभी ऑफ करके निकला हूँ। मैं भी इसीलिए लेट आया था ताकि तुम ड्यूटी से फ्री हो जाओ। क्या हुआ? फोन तो रिसीव कर लो। यार अब अम्मा की कॉल आती है ना, तो मैं अंदर से डर सा जाता हूँ। एक वक्त था, याद है, जब दिन में 3-3 बार तुम अम्मा से बात नहीं करते तो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। वक्त वक्त की बात है, शायद अब मैं ख़राब हो गया हूँ। अच्छा पहले कॉल रिसीव कर लो, उसके बाद बात करते हैं। मगर यार कबीर। बात तो करो यार। अच्छा बात करता हूँ अम्मी से। हेलो जी अम्मी। बेटा निसार, वो तेरी खाला सुरैया है ना, उसकी बेटी की शादी है। लेकिन मैं तो नहीं आ सकूँगा। वो तो मुझे पता है, तुम इतनी जल्दी नहीं आ सकोगे। फिर? बेटा वो तेरे सलीम खालू है ना, उनका काम वाम तो है नहीं बेचारों का। तो क्या, मैंने उन्हें जेवर देने का वादा कर लिया है। इसी बहाने उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या बेटा, अब वो इतनी उम्मीद से मेरे पास आए थे, उनको पता है कि निसार बाहर है, अब मैं ही उनकी कोई मदद कर सकती थी ना बेटा, सो मैंने हाँ कर दी। खुदा के लिए अम्मी, बस बहुत हो गई। अब ऐसा ना करें आप मेरे साथ। क्या मतलब? मैं गुज़िश्ता 3 सालों से जो कुछ कर चुका हूँ वो बस मैं ही जानता हूँ। तो क्या मतलब, मना कर दूँ? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? देखिए अम्मी, समझने की कोशिश करें। ये तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हारे पास मेरी बहन को देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अच्छा आप ऐसा करें, आप फ़ोन बंद करें, मैं आपको खुद कॉल करता हूँ, ठीक है? 2-3 दिन से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन तो उठाते नहीं हो। मसरूफ़ था, इसलिए आपसे बात नहीं कर सका। अभी फ्री हो गया हूँ, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है ना? हाँ यार, सब खैरियत है, लेकिन लगता है अब वो वक्त आ गया है वो कुछ करने का जो तुमने बताया था। ये मोबाइल रख लो और कल घर आ जाना। थैंक्स यार। पागल हो गए हो यार। नो सॉरी, नो थैंक्स, अंडरस्टैंड? ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अरे निसार, अरे हेलो बेटा निसार, कैसे हो तुम? कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कुछ दिन मसरूफ़ रहा इसलिए आपसे रब्ता नहीं हो सका। राहिल और रोमाना कैसे हैं? अरे बेटा हम लोग तो सब ठीक हैं। और रोमाना तो हर वक्त अपना सेल फोन लिए इतराती रहती है। और राहिल? अरे राहिल ने भी बाइक ले ली है, बस सारा दिन बाइक लेके घूमता रहता है। मगर इस तरह तो उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। नहीं नहीं बेटा, पढ़ाई क्यों मुतासिर होगी? अरे कुछ दिन का शौक है, पूरा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा वो भी। अच्छा अम्मी, रोमाना से कहिएगा 10 बजे ऑनलाइन रहे। मैं आप सब लोगों को वीडियो कॉल पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, राहिल को भी। क्या बेटा? बस समझे, मैंने अपने लिए कुछ जमा किया है, वो ही दिखाना। अच्छा बेटा, अच्छा।
ठीक है। ओके, मैं फ़ोन रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरे उसने तो ना वहाँ पर कोई सेट वेट बनवा लिया होगा। मुझे तो लगता है कि भाई की कोई लॉटरी वगैरह लग गई है और वो हमें पैसा दिखाना चाह रहे होंगे। हो ना हो, जरूर उन्होंने मेरे लिए कोई सरप्राइज रखा है, वही दिखाना चाह रहे होंगे। देख लेना तुम भी। तुम्हें इतना महंगा सेल दे तो दिया है, अब क्या बच्चे की जान लोगी तुम? अम्मी देखे ना कैसी फजूल बातें कर रही है मुझसे। वैसे रुमाना ठीक कह रही है, अगर बंदे का मुंह अच्छा ना हो ना तो बात अच्छी करनी चाहिए। अच्छा अब जल्दी जल्दी करो, भाई वीडियो कॉल पे आने वाला है। उठाओ जल्दी से बर्तन। शुक्रिया अम्मी, आप सब लोग मेरे कहने पे जमा हो गए। अरे भाई बेटा, जल्दी से दिखा दो क्या दिखाना चाहते हो। अब मजीद सब्र नहीं होता हमसे। आपके ख्याल में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ? अरे यार भाई, अब प्लीज और सस्पेंस पैदा ना करें। भाई लगता है आजकल आप फिल्मी फिल्में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, है ना? यही गलतफहमी आप लोगों की दूर करनी है मुझे आज। गलतफहमी? शायद आप लोगों ने मुझे गौर से नहीं देखा। अरे नहीं नहीं बेटा, वो मैं बस यही पूछने वाली थी अभी कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जी, ये खबूस देख रही हैं आप? ये खबूस मैं हर 5वें दिन लेता हूँ और बाकी के 3 दिन मैं इसको पानी से खाता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? ये कपड़े देख रही हैं आप? ये वही कपड़े हैं जो मैंने पाकिस्तान से लिए थे। ये घिस चुके हैं, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फिर भी ना प्यास बुझाए, मगर भाई ये जूता देखें, मैं 5 बार इस जूते को खुद सी चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी फट जाता है। लेकिन मैंने नया नहीं लिया। मगर भाई आपने ऐसा किया क्यों? मैंने इन 3 सालों में अपने लिए सिर्फ यही कुछ जमा किया है, मगर आप सब लोगों के लिए वो सब कुछ किया जिसकी आप लोगों ने ख्वाहिश की। बेटा एक बार तो बताया होता। मैं तो यहाँ पे आके कमाने की मशीन ही बन गया। ऐसी मशीन जो कम खर्च में चले और ज्यादा मुनाफा दे। भाई खुदा के वास्ते बस करें, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि अब मैं वापस आ रहा हूँ ताकि मैं और राहिल साथ मिलकर कुछ कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। दुबई एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मुल्क है। हर आने वाले को अपने दामन में समेट लेता है। वहाँ पे रोजगार के ढेर सारे मौके भी हैं। हर शख्स को उसकी काबिलियत के हिसाब से मुआवजा भी मिलता है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके प्यारे वहाँ जाकर उनके लिए मेहनत मुशक्कत से रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं। हम लोग उनके सामने ख्वाहिशात के अंबार खड़े कर देते हैं। हमें उनकी चादर के हिसाब से अपने पाँव फैलाने चाहिए। जो लोग ये बात भूल जाते हैं उनके साथ कभी कभी